चलें जी, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल जफ़ा एपिसोड 23 के बारे में। बहुत अच्छा ड्रामा है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर नुमैर फिरता होता है परेशान सा और ये सोच रहा होता है कि ये कैसे हो गया। मुझे तो डॉक्टर ने यही कहा था कि कुछ चांस है तुम्हारे बाप बनने की, लेकिन ये क्या कि इधर अंदलीब प्रेग्नेंट है, इसको बच्चा होने वाला है। तो वो मतलब कि अजीब सी कन्फ्यूजन में होता है और परेशान सा होता है और सोच रहा होता है, चल फिर रहा होता है कि ये किस तरह से। तो फिर हम देखते हैं कि अंदलीब इनके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा रूम में वेट कर रही थी, तुम वहाँ नहीं आए अकेले, यहाँ क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर नुमैर उसके मुंह को देखता है और कहता है, चुप हो जाता है और कहता है कि जाओ तुम ना, मैं आता हूँ। दिलीप कहती है नहीं नहीं तुम भी मेरे साथ चलो, इस तरह से क्यों फिरते हो। तो वो उसके मुंह को देख कर ना चुप हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर नुमैर है वो काफ़ी परेशान सा लग रहा है कि ये किस तरह से प्रेगनेंसी को लेके ना काफ़ी वो स्ट्रेस में है। देखते हैं कि डॉक्टर ज़ारा के पास हसन की दादी आती है और डॉक्टर ज़ारा की माँ को कहती है कि मैं आई हूँ डॉक्टर ज़ारा को मिलने के लिए। तो डॉक्टर ज़ारा की माँ बड़ी हैरानगी के साथ और परेशान होकर उसको देखती है कि यहाँ क्या करने के लिए आई हो, आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ कोई अच्छा तो नहीं किया ना। तो दादी मुँह को देखती है और कहती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी बहू को देखने के लिए आई हूँ और मिलने के लिए आई हूँ, तो प्लीज़ डॉक्टर ज़ारा से मुझे मिलवा दें, मेरी बहू से मुझे मिलवा दें। तो वो जो होती है इसकी माँ, ज़ारा की माँ होती है, तो वो देख कर चुप कर जाती है, मतलब कि वो यही कि चले मिल लें। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ारा को हसन की दादी मिलती है और डॉक्टर ज़ारा हाल अहवाल पूछती है और कहती है कि बताएं और कैसी हैं आप, ठीक हैं। तो ये दोनों बैठी होती हैं आपस में बातें करते हुए। तो दादी बड़ी परेशान हो जाती है और रोती है और मतलब कि काफ़ी दुखी होती है, परेशान होती है, क्योंकि हसन जो लॉकअप में है। तो वो फिर डॉक्टर ज़ारा को कहती है कि तुम मजबूरी नहीं समझती ना, तुम्हें पता है जो कहानी है, मैं आज तुम्हें स्टोरी बताती हूँ कि क्या स्टोरी है और असल वजह क्या है हसन का इस तरह से रवैया तुम्हारे साथ, मैं आज आपको बताती हूँ। तो वो फिर डॉक्टर ज़ारा को सारा कुछ बताती है कि किस तरह से हसन के बचपन में हसन की माँ और बाप की आपस में नहीं बनती थी, आपस में उनकी लड़ाई झगड़े, और माँ उनकी बड़ी बदतमीज़ थी और अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़े करती रहती थी, और हसन ये सारा कुछ देखता रहता था कि ये किस तरह से। उस दिन से हसन को ये दिमाग में वही चीज़ें रहती हैं और नेगेटिव सोचता था, और इस तरह से जैसे बड़ा हुआ है वो ना माँ बाप को उसने प्यार देखा और माँ की वही चकचक और सारा चिड़चिड़ापन वो हसन में है, इसलिए ये इस तरह से ज़हनी मरीज़ हुआ है। फिर दिखाया जाता है कि जो अंदलीब है उनको कॉल आती है उसकी सास की, तो वो हाल अहवाल पूछती हैं कि कैसी हो, वो कहती है ठीक है। लेकिन ये कि अंदलीब ने अभी तक इसको प्रेगनेंसी का, अपनी सास को प्रेगनेंसी का नहीं बताया। तक दिखाया जा रहा है जो मोइज़ है वो अपनी माँ को कह रहा है कि मामा मैं यहाँ अब बस नहीं पढ़ना चाहता, यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बाहर क्या करोगे, बाहर जाकर तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तो मैं अकेली क्या करूँगी। तो मोइज़ कहता है कि मामा बात को समझे ना, मैं नहीं यहाँ रहना चाहता पाकिस्तान में, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जो अंदलीब है वो तो लौटेगी नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपने शौहर के साथ खुश है, अब वो आएगी नहीं, तो क्यों ना मैं ये पाकिस्तान छोड़ दूँ। तो अब ये मोइज़ है ये पाकिस्तान छोड़ कर चला जाएगा। दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ारा के घर में इसकी अंदलीब की माँ और बाप और दादी आते हैं मिलने के लिए। तो वो पूछती है, अंदलीब की माँ पूछती है अपनी बहन से कि डॉक्टर ज़ारा कहाँ है। तो वो कहती है कि इधर घर ही होगी। तो वो कहती है ड्यूटी पे नहीं जाती, वो कहती है नहीं नहीं अभी तक तो नहीं जा रही। तो फिर वो खाला उसकी कहती है कि हाँ मुझे मिलना है ज़ारा को। फिर ज़ारा आती है, वो एक दूसरे से मिलती हैं, बातें करती हैं और वो पूछती है कि किस तरह से क्या करोगी, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ज़ारा उनके पास बैठती है, कुछ बातें करते हैं और इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ारा की माँ और बाप दोनों आते हैं डॉक्टर ज़ारा के पास और कहते हैं कि हमें साइन चाहिए, मतलब कि ये चाह रहे हैं कि हसन से डिवोर्स वगैरह ले ले। तो ये आते हैं और ज़ारा को कहते हैं कि हमें साइन वगैरह चाहिए। ज़ारा समझ जाती है कि मेरा माँ बाप ये चाह रहा है कि ये तलाक वगैरह ले ले, लेकिन ये कि आगे जो डॉक्टर ज़ारा होती है वो परेशान सी होती है। तो माँ बाप कहता है कि क्या हुआ है, तुम परेशान हो। तो वो कहती हाँ मैं चाह रही हूँ कि मैं केस वापस ले लूँ। वो कहते किस चीज़ का। वो कहते हैं किस तरह से। मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़मानत करवा लूँ हसन की, मैं अपना घर फिर से बसाना चाहती हूँ। और क्या हुआ, हसन इस तरह से मेरे साथ करता है, वो ठीक हो जाएगा, इलाज मुमकिन है, इलाज भी तो हो सकता है ना, तो मैं ये चाहती हूँ। तो उसका माँ बाप हंस के उसको कहता है, मुस्कुरा के कहते हैं चलो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो तो ठीक है, अगर तुम यही चाह रही हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम हसन को और मौका दो। तो फिर वो जाती है थाने में और जाके तो वो इसकी वो करवा देती है, ज़मानत करवा देती है हसन की, और करवा के साइन वगैरह करके। तो वो जब देखती है तो हसन सामने आ जाता है, वो हसन को छोड़ देते हैं, हसन सामने आता है। ज़ारा देखती है, उसको देख के हैरान हो जाती है, हसन उसको हैरान होता है देख कर। तो ज़ारा पास से गुजर जाती है, हसन देखता रहता है लेकिन ज़ारा उससे बात नहीं करती। और फिर बाद में हसन रोने लग जाता है, काफ़ी रोता है कि ज़ारा ने तो मुड़ के भी नहीं देखा, और ज़ारा घर चली जाती है। अंदलीब डॉक्टर नुमैर को कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ, वो फ़ोन करती है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को आप बताओ कि इस तरह
से, मतलब कि हमारे घर में खुशी है प्रेगनेंसी वगैरह का। तो वो कहता है, वो हंस के आगे से डॉक्टर नुमैर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग कोई अच्छी सी सेलिब्रेशन रखते हैं तो फिर उनको बताएंगे। तो वो खुश हो जाती है, वो कहती है ठीक है। तो फिर वो दिखाया जाता है कि गाड़ी में दोनों जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर अंजलि कहती है कि मैंने ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इतनी खुशी को अहमियत दी और इतना मुझे अच्छा फील करवाया। तो डॉक्टर मेरा आगे से हंसता है। तो वो कहती है कि इस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी है, तो क्यों ना इस चीज़ पे मिठाई हो जाए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहती है कि मोएज़ जो है ना, उनके घर के सामने शॉप है, मुझे वहाँ की मिठाई बहुत पसंद है। तो डॉक्टर नुमैर उसको हैरानगी से देखता है कि अभी तक भी ये मोएज़ को नहीं भूली। खैर वो चुप कर जाता है उसको देखकर। जा रहा होता है कि हसन अपनी दादी की झोली में लेटा हुआ रो रहा होता है और कहता है कि मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। तो जो दादी है वो कहती है हाँ तुमने बहुत गलत किया, लेकिन ये कि जो होना था वो हो गया। तो बेटा अब आगे अच्छा सोचो और अच्छा करो कि क्या तुमने करना है। तो काफ़ी ये जो है हसन है ये रो रहा होता है और परेशान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं अपनी माँ से मिलूँ। तो इधर दिखाया जाता है कि अचानक एक औरत आती है कमरे में और हसन खड़ा होता है, देख रहा होता है, और वो पास आती है आके तो फिर वो उसकी तरफ देखती है और हसन भी हैरान हो जाता है मतलब कि ये हसन की माँ आ चुकी है हसन के पास और अब हसन से बात कर रही होती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हसन अपना इलाज करवाएगा और इसकी माँ भी इसके पास आ जाएगी और कुछ माँ को देखकर ठीक हो जाएगा और कुछ ज़ारा को देख कर के मैं अपना रवैया और अपना हालात ठीक करूँ, और इस तरह से ये अपना इलाज करवाएगा। और ये आगे नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होता है। आगे काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहा है ये ड्रामा। और अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगे, ये वाली वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा।